आज का हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ भगवत गीता इन डे टू डे लाइफ, और इसमें हम 3 मेजर कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ अध्यात्म साधना, सेकंड इज़ आहार एंड थर्ड इज़ त्रिगुण। प्लस इसके साथ कि हम भगवत गीता की जो टीचिंग्स हैं, जो फिलॉसफी है, उसको कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली वी विल डिस्कस द अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ द फिलॉसफी एंड टीचिंग्स ऑफ भगवत गीता। तो पहला टर्म है अध्यात्म साधना। तो पहले समझेंगे अध्यात्म क्या है। तो संस्कृत में कहते हैं अधि आत्मनि इति अध्यात्म। अधि आत्मनि इति अध्यात्म। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी चीज़ जो आत्मा से संबंधित है उसे अध्यात्म कहते हैं। ठीक है। तो आत्मा क्या है? तो कहते हैं जीव का मूल। द एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द आत्मन, कॉन्शियसनेस और सोल। क्योंकि उसी के कारण हम, अब उस आत्मन के 2 रूप हैं, एक नॉन फंक्शनल फॉर्म जिसको अव्यक्त आत्मा कहते हैं, दूसरा फंक्शनल फॉर्म जिसको व्यक्त आत्मा कहते हैं। तो जब हम जीव के रूप में आते हैं तो हम फंक्शनल फॉर्म में रहते हैं, हमारा विजिबल फॉर्म आ जाता है। और जब हम अपने मूल स्वरूप में रहते हैं तो नॉन फंक्शनल कॉन्शियसनेस रहता है, उस समय हम अव्यक्त रूप में रहते हैं। तो कहते हैं कि द एसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ स्पिरिट and the management of spirit is a spirituality. Spirit and spirituality, इंग्लिश में उसको spirituality कहते हैं। तो मानव का जो मूल तत्व है, जो उसका ओरिजिनल तत्व है, वो आत्मा है। और उस आत्मा के साक्षात्कार की जो विधि है उसी को अध्यात्म कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म। तो सेल्फ रियलाइजेशन से पहले जो है वो है सेल्फ मैनेजमेंट। क्योंकि हमारा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये हमारा एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है हमारी चेतना, आत्मा जिसे है। तो कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करें। तो सेल्फ मैनेजमेंट को हम लोग कहते हैं स्वस्थ, स्वस्मिन स्थिता इति स्वस्थ, कि जो सेल्फ रेगुलेटेड है, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, जो सेल्फ डिसिप्लिन। तो भगवत गीता कहती है कि 3 हमारे प्रमुख आधार हैं जिसके आधार पे हमारा जो नेचर है, जो बिहेवियर है, जो हमारे फंक्शंस हैं वो है। एक है आहार, दूसरा है त्रिगुण, तीसरा है श्रद्धा। आहार, त्रिगुण और श्रद्धा। अब इसको और अगर ज़्यादा अच्छे से कहें तो जो आहार है वो 2 फॉर्म में है, ग्रॉस एंड सटल। श्रद्धा जो है वो सटल फॉर्म में है और त्रिगुण भी सटल फॉर्म में है। तो ये कहा गया कि अगर मानव स्वस्थ रहना चाहता है, स्वस्थ का मतलब उसकी शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब कुछ सही रहना चाहता है, और वो जिसको हम लोग कहते हैं समाधि की तरफ जाना चाहता है, मतलब अपनी जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है उनको अगर वो एक्सप्लोर करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको स्वस्थ रहना पड़ेगा। और स्वस्थ रहने के बाद उसको साधना करनी पड़ेगी, और साधना करते करते वो समाधि पर जाएगा। और जब समाधि में जाएगा तब सच में एक मनुष्य अपने मनुष्यत्व का अनुभव कर पाएगा। क्योंकि ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के रूप में हम लोग बहुत लिमिटेड वे में इंटरेक्ट करते हैं, हर जगह हमारी लिमिट दिखती है। लेकिन शास्त्र कहता है कि मनुष्य में असीमित क्षमताएँ हैं, और उसी का एक अप्लाइड वर्जन हठयोग है। हठयोग बहुत गहरा दर्शन है, लेकिन एक कहता है कि मानव शरीर में इतनी शक्ति है कि अगर हम साधना के द्वारा उसी को जागृत कर लेना तो उससे भी हम अनंत तक जा सकते हैं। चेतना तो एक अलग चीज़ हो, शरीर, मन, बुद्धि में ही कहते हैं कितनी शक्ति है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में, कि अगर वो जागृत हो जाए तो हम अनंत की तरफ जा सकते हैं। तो अब कहा गया कि हमारे हेल्थ के, हमारे सेल्फ के आधार क्या है। तो कहते पहला आहार कहा,
आहार शब्द के दो अर्थ हैं, एक इनपुट जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, दूसरा फूड। तो फिलॉसफिकली आहार मीन्स इनपुट, सभी तरह की जो भी हम ग्रहण करते हैं पंच ज्ञानेंद्रियों से उसको आहार कहते हैं। और फिर उसका कन्फाइंड फॉर्म है फूड, जिसको हम भोजन कहते हैं। तो कहते हैं जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा नेचर है, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बेसिकली हमारे इनपुट से बनता है। एक तो हम पूर्व जन्म के संस्कार लेके चलते हैं, लेकिन जो इसका डेवलपमेंट होता है ये किस रूप में होगा, हमें कैसे इनपुट्स मिलते हैं, मतलब हम कैसा ज्ञान प्राप्त करते हैं, आँख से, कान से, नाक से, सभी जो 5 ज्ञान हैं, जो इससे हम कैसा इनपुट लेते हैं, उसी के आधार पर हमारा व्यक्तित्व बनता है। और कैसा हम भोजन लेते हैं, इसके आधार पर हमारा शरीर बनता है। और अब तो जब हम छांदोग्य उपनिषद इत्यादि देखते हैं तो वहाँ कहते हैं कि भोजन जो हम ग्रहण करते हैं ना, तो भोजन के भी 2 रूप हैं। उसका स्थूल रूप है जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है, और जो उसका सूक्ष्म रूप है उससे हमारे मन का निर्माण होता है। तो फूड इज़ नॉट ओनली द सोर्स ऑफ बॉडी, फूड इज द सोर्स ऑफ बॉडी एंड माइंड बोथ। ये छांदोग्य उपनिषद में कहा गया कि भोजन के, अन्न के स्थूल अंश से शरीर का निर्माण होता है और सूक्ष्म अंश से हमारे मन का निर्माण होता है। इसलिए कहावत भी है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा विचार, वैसा रहेगा मन। तो आहार से विचार, अन्न से मन। और इसी को बहुत अच्छा कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, अन्नम औषधम उच्यते, फूड इटसेल्फ इज मेडिसिन इफ इट इज टेकन प्रॉपरली। कि भोजन से बड़ी कोई औषधि नहीं है संसार में, और भारतीय भोजन अपनी औषधीय स्वरूप के लिए जाना जाता है। हम लोग जिस तरह से हमने अपने भोजन को डिज़ाइन किया है, जो स्पाइसेस हैं, जो कार्ब है, जो प्रोटीन है, जो जिसको हम खुद भारतीय भोजन कहते हैं, वो इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि वो क्या करता है, वो औषधि का काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ सारे जो मेजर बीमारियों का उपचार है वो औषधि से। और कंटेम्प्रेरी टाइम में देखें तो जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है उसकी भी औषधि क्या है, बस आपका फूड सही हो जाए, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो एक तो आहार कहा गया। तो आहार से क्या होता है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप भी होती है, हमारे माइंड और बॉडी भी डेवलप होता है। ग्रॉस रूप में आहार मतलब ऑल काइंड्स ऑफ इनपुट्स व्हाट एवर वी आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस ऑफ नॉलेज। और दूसरा भोजन, फिर भोजन का भी दर्शन बता दिया कि भोजन जो हम कर रहे हैं उसमें भी 2 तत्व हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल से शरीर का निर्माण और सूक्ष्म से मन का। और मतलब ज़्यादा अगर बहुत गहन दर्शन देखें ना छांदोग्य उपनिषद के पढ़े, तो कहता है कि भोजन के वास्तव में 3 रूप, अन्न के 3 रूप हैं, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण। तो कहते हैं जो आउटर लेयर है ना, जिसको बॉडी अदर वेस्टेज निकाल देती है, वो किसी काम का, उस आउटर लेयर में से भी कुछ ऐसा होता है जिसको शरीर ग्रहण कर लेता है, जैसे रस, रक्त इत्यादि सप्त धातु है। और उसके अंदर भी एक ऐसा तत्व है जिससे हमें ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। भाई खाते हैं तो इमीडिएटली माइंड भी तो फ्रेश हो जाता है, जैसे अच्छा भोजन करने पे मन प्रसन्न होता है, और नेगेटिव भोजन कर लो, डल कर लो तो मन लेथार्जिक हो जाता है। तो वो बहुत गहरा दर्शन वहाँ पे कहा गया, और अब धीरे धीरे इस पर लोग बहुत गंभीरता से चिंतन करें। दूसरे नंबर पे त्रिगुण, कि हमारा जो पूरा का पूरा जीवन है ना, वो हमेशा त्रिगुण से इन्फ्लुएंस रहता है। त्रिगुण के आधार पर ही हमारा स्वभाव और हमारा व्यवहार होता है। अब त्रिगुण कौन है, सत्व, रजस, तमस। आगे भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक लाइन में इतना ही समझ सकते हैं कि ये 3 गुण हैं, और ये 3 गुण नॉट इन सेंस ऑफ क्वालिटी, दीज आर 3 एलिमेंट। कैसे एलिमेंट हैं, ये फिजियोलॉजिकली इनका एग्जिस्टेंस नहीं, इनका साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस। इन तीनों गुणों की विशेषता क्या है कि ये इंडिविजुअल नहीं रहते, जब भी रहेंगे तो त्रिगुण मतलब कभी ऐसा नहीं होगा सत्व अलग रह रहा, रजस अलग रहा, तमस रहेंगे, हमेशा साथ में ही रहेंगे। और फिर उसके भी 2 रूप है, एक होता है साम्यावस्था, बैलेंस स्टेट। तो समझिए कि 3 गुणों को अगर हम 100% मान लें तो उसमें 33 पॉइंट सत्व रहेगा, 33 रजस, 33 तमस। इसको कहते हैं साम्यावस्था, जिसको हम कहते हैं प्रकृति। मतलब त्रिगुण अपने नेचुरल फॉर्म में, त्रिगुण इक्वल टू प्रकृति, प्रकृति इक्वल टू त्रिगुण। त्रिगुण के अलावा प्रकृति कुछ नहीं है, प्रकृति के अलावा त्रिगुण कुछ नहीं, ठीक है ना। जैसे हमारे ऑर्गन्स इक्वल टू बॉडी, बॉडी इक्वल टू ऑर्गन्स। अगर कोई ऑर्गन्स बॉडी से हटा ले तो बॉडी कुछ बचेगी नहीं, बचेगी। और बॉडी में अगर ऑर्गन के अलावा और कोई ढूंढे तो भी नहीं मिलेगा। तो त्रिगुण चाहे कहिए चाहे प्रकृति के। अब त्रिगुण के 2 रूप होते हैं, बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट का मतलब कि 100% में से 33 पॉइंट तीनों का सत्व, रजस, तमस रहते हैं।
उसको साम्यावस्था कहते हैं, वो प्रकृति है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सांख्य एंड योगा फिलॉसफी, पुरुष नामक कोई एक तत्व है जो आउटर फोर्स उस प्रकृति पर डालता है, त्रिगुण पर, जिससे जो उनका इनर बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर उनमें आउटर मोशन चालू होने लगता है और फिर वो हमेशा एक दूसरे को सप्रेस करने के लिए थे। तो इसको हम कहते हैं विषम अवस्था, त्रिगुणों की विषम अवस्था, इम्बैलेंस स्टेट। अब इम्बैलेंस स्टेट में क्या करेंगे, जब आउटर फोर्स आ गया तो सत्व रजस को दबाने की कोशिश करेगा, सत्व तमस को दबाने की करेगा, ऐसे रजस सत्व को, तमस को, ये तीनों गुण एक दूसरे को सप्रेस करने की कंटिन्यू प्रोसेस में रहते हैं। इस प्रोसेस में इनको सक्सेस भी मिलती है। तो जब सत्व बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गया तो उसको कहते हैं सत्व गुण प्रधान। उस समय रजस और तमस रहेगा, लेकिन जैसे हमने देखा ना, जो इक्विलिब्रियम की अवस्था थी, जो साम्यावस्था थी, उस समय क्या था, उस समय 33 पॉइंट समथिंग थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ये 60-70 मतलब सत्वगुण सप्रेस करते करते खुद 70% तक पहुंच जाएगी। तो रजस और तमस कितने होंगे, 15%, मतलब मैथमेटिकली अगर समझे तो अब वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ सत्व की प्रधानता हो गई, तो उससे हम कह देते हैं ये सात्विक है। ऐसे ही कुछ देर में वो रजस पे आ जाएगा, रजस इनको डोमिनेट करते 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 70, 80, 90, 99% तक ये चले जाते, 1% तब भी रजस और तमस बचे ही रहे। ऐसे ही तमस का होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सत्व रजस तमस, लेकिन सत्व का मतलब प्योर सत्व कुछ नहीं होता, उसमें भी रजस तमस है, लेकिन इतनी कम मात्रा में उसका इफेक्ट हमें पता नहीं चलता। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास 1000 पेन है, उसमें से कोई 3 पेन निकाल ले तो आपको बहुत जल्दी नोटिस नहीं होगा, लेकिन आपका 2 ही पेन और कोई एक लेके चला जाए तो आप इमीडिएटली नोटिस कर लो। तो जब ये तीनों गुण एक दूसरे को सप्रेस करते 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 जब अपनी डोमिनेंस ले आते हैं, तो जब सत्व की डोमिनेंस हो गई तो सत्व, रजस की डोमिनेंस हो गई रजस, तमस की डोमिनेंस हो गई तमस, तो उसको सात्विक राजस तामस ऐसे गए। अब ये त्रिगुण के आधार पर अगर सत्व होगा तो हम नेचुरली पॉजिटिव हो जाते हैं, नेचुरली हम कंट्रोल्ड हो जाते हैं, नेचुरली हम साइलेंट हो जाते हैं। अब इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, हमारे शरीर और मन में सत्व की प्रधानता, वो क्या है, आउटर प्रकृति और इनर प्रकृति के कारण। ऐसे रजस होगा तो अननेसेसरी हम ओवर एक्टिव हो जाएंगे, तमस होगा तो अननेसेसरी हम डल हो जाएंगे। अब इस व्यक्तित्व के 3 मेजर जो डिफरेंट, इस तरह से कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को देख करके हम सरप्राइज रहते हैं कि एक ही व्यक्ति कैसे सत्व, सुबह में बहुत शांत था, दोपहर आते आते एग्रेसिव हो गया, शाम को फिर ना तो शांत हूँ मैं एग्रेसिव हूँ, डल हो गया। तो कहते हैं ये त्रिगुण। तो भगवद गीता कहती है कि मानव मन और उसके स्वभाव को समझने के लिए त्रिगुण को समझना पड़ेगा, उनके प्रभाव को समझना। तीसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ श्रद्धा, जिसको ज्ञान योग में मैंने समझाया विश्वास और श्रद्धा। तो विश्वास का मतलब जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको स्वीकार कर लेना, वॉट एवर वी कैन परसीव विद ऑर्डिनरी सेंसेस, एंड इफ वी आर एक्सेप्टिंग इट इज विश्वास, बिलीव। लेकिन समथिंग, अब समथिंग को क्या कैसे समझेंगे, एक्सेप्टिंग द पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो श्रद्धा। जैसे आपके हाथ में मान लो आम की गुठली, तो उसको देख करके हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि अगर इसको ज़मीन में लगा दिया जाए तो इसमें बहुत बड़ा आम का पेड़ है, ये भी श्रद्धा। जिसको मैं ज्ञान योग में हाइपोथेसिस कह रहा था कि सभी चीज़ें वर्तमान उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं, कुछ चीज़ें व्यक्त रूप में, कुछ चीज़ें अव्यक्त रूप में। अव्यक्त जैसे गुठली में आम क्या है, अव्यक्त रूप में, अगर हम इसको लगा दें दिख जाएगा। तो किसी भी चीज़ के पॉसिबल, नंबर 1 पॉसिबल एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना, पॉजिटिव पॉसिबल एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना श्रद्धा कहलाता है, संभावना। अब उसमें भी रैशनैलिटी हम ले लेते हैं, हर चीज़ में एक लॉजिकली हम प्रोबेबिलिटी लाते हैं ना कि इसमें इतनी प्रोबेबिलिटी है, तो बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी को एक्सेप्ट करना, उस संभावना को एक्सेप्ट करना ही श्रद्धा है, इन ऑर्डिनरी सेंस में जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो एक लाइन में कहें श्रद्धा क्या है, तो ऐसे तत्व को स्वीकार करना जिसका ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या तो वर्तमान में ज्ञान नहीं हो रहा या कभी ज्ञान नहीं हो रहा। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको इंद्रियातीत कहते हैं, जैसे आत्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है, प्रकृति है, ये सब क्या, प्रकृति का मतलब जो सांख्य की मूल प्रकृति, दीज आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ आवर सेंसेस। मतलब हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि इतने लिमिटेड है कि इनको देख ही नहीं सकते। जैसे अभी भी हम बहुत पास का नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटी चीज़ भी नहीं देख पाते और बहुत दूर की बड़ी चीज़ भी नहीं देख पाते, फिर हम इंस्ट्रूमेंट लेते, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप लेके आते हैं। तो ऐसे कुछ तत्व ऐसे हैं जो इनसे परे हैं, जिसको अभौतिक कहते हैं, मतलब विच आर फ्री फ्रॉम द पंच महाभूत एंड पंच तन्मात्रा। तो उनका इंद्रियों से ज्ञान हो ही नहीं सकता।
तो वहाँ की जो एक्सेप्टेंस होगी वो कैसे होगी? दैट विल बी प्योर एक्सेप्टेंस विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन द सेंसेस। तो श्रद्धा हमारी पर्सनालिटी को क्या करती है? तो उसको व्यापक करती है। जैसे जब गुरु अपने शिष्य को कहता है कि आप ब्रह्म हो, तो शिष्य को तो ये नहीं समझ में आता कि मैं ब्रह्म हूँ। अगर वो इसको स्वीकार ना करे तो अपनी साधना आरंभ नहीं करे। तो गुरु के वेदांत वाक्यों को स्वीकार करना ही श्रद्धा है। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, ये टेक्निकल डेफिनेशन। कोई पूछे श्रद्धा क्या है, तो गुरु के द्वारा कहे गए वेदांत वाक्य, मतलब जिसको हम अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वम खलविदम ब्रह्म, इन वाक्यों को स्वीकार करना। क्यों स्वीकार करना? तभी हम साधना कर पाएंगे। और आजकल इसको पॉजिटिव हिप्नोटिज्म के लिए रूप में भी काम किया जा रहा है, जैसे ना पॉजिटिव अफर्मेशन, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रैक्टिस श्रद्धा। आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम सक्सेसफुल, ये भी क्या है? यही तरह की एक साधना है भौतिक समृद्धि के लिए। तो ये तीन तत्व, तो मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे इनपुट्स और हमारे नेचर, जब हम इन तीनों को समझ जाते हैं तब हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को क्या करते हैं? हम मैनेज कर पाते। सो मैनेजमेंट इज ऑल दीज कॉल्ड द अध्यात्म साधना। अध्यात्म साधना। तो अभी हम त्रिगुण आहार को डिटेल में देखेंगे, श्रद्धा को भी डिटेल में देखेंगे, और उसके बाद फिर कुछ आउटर कंपोनेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले आहार का कॉन्सेप्ट देखते हैं भगवत गीता में। तो जब हमने ध्यान योग पढ़ा था तो वहाँ प्रिपरेशन फॉर ध्यान योग का पहला कंपोनेंट है युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न अवबोध और युक्त कर्म। तो भगवत गीता का शब्द है युक्त आहार। हठ प्रदीपिका इत्यादि में मिलता है मिता आहार। तो दो कॉन्सेप्ट है, युक्त आहार एंड मिताहार। ब्रॉडली दोनों एक ही हैं, चाहे आप युक्त आहार कहिए या मिताहार कहिए। लेकिन अगर हम डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो युक्ताहार इज अ मोर फोकस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ फूड एंड मिताहार इज अ मोर फोकस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ फूड। दोनों ऐसा नहीं कि एक जैसे युक्ताहार में क्वांटिटी से मतलब नहीं, लेकिन फोकस ज़्यादा इनका होता है क्वालिटी ऑफ फूड पे, और मिताहार का ज़्यादा फोकस किस पे है? क्वांटिटी ऑफ फूड। जबकि दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है, बट एक डिफरेंस है ना, कोई किसी चीज़ को फोकस कर रहा है, कोई किसी चीज़ को फोकस। तो भगवत गीता कहती है कि चाहे आपको स्वस्थ रहना हो, चाहे आपको समाधि का लाभ लेना हो, चाहे आपको साधना करनी हो, इन तीनों का जो आधार है वो युक्त आहार। और ये आहार को दोनों, सबसे पहले अपने इनपुट से सही करें। अच्छे विचार, अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अच्छी चीज़ों के साथ रहेंगे तो विचार भी अच्छे होंगे, और जैसे जैसे हमारे विचार होंगे वैसे वैसे आत्मशुद्धि भी होती जाएगी। तो इस सेंस में कि जो भी आप अपने इनपुट से ले रहे हो, जो भी आप इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हो, उसको क्या करो? उसको शुद्धता करो, प्यूरिफाई करो। कैसे प्यूरिफाई करेंगे? फिल्टर लगा के, कि जो आवश्यक है उसी को ग्रहण करो। क्योंकि देखने मात्र से चीज़ें ग्रहण नहीं होती, देखते तो हम हज़ार चीज़ें, लेकिन हम जिस पे फोकस करते हैं, जो हमारी रेटिना और जो पूरी प्रोसेस है, हम जिस पे फोकस करते हैं वो हमारे अंदर जा कर के पिक्चर क्रिएट करते हैं। जैसे हम बस में चढ़े तो 50 लोग हैं, लेकिन हम 50 में से किसी का चेहरा भी याद नहीं करते, लेकिन किसी एक पे फोकस करते हैं। तो कहते हैं संसार में नाना तरह की वस्तुएं हैं, हम किस पे फोकस करते हैं वही हमारे अंदर जाए। तो पहली चीज़ उन्होंने कही आहार का। दूसरा, आहार को भोजन के सेंस में कहा कि हमारा भोजन कैसा हो? शुद्ध हो, सात्विक हो। तो अब जो भगवत गीता में भोजन को लेकर के आहार का वर्णन है, इसके बारे में आपको जो 17 चैप्टर है, 17वां अध्याय है, उसमें 8वां, 9वां और 10वां श्लोक, 7.8, 7.9 और 7.10, इसमें आहार के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार। सात्विक आहार, राजस आहार और तामस आहार। तो सबसे पहले जब आप 17.8 17वें अध्याय का 8वां श्लोक देखेंगे तो आपको सात्विक आहार क्या है इसका वर्णन मिलेगा। तो उसमें लिखा है आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। ठीक है,
इसमें कहा गया कि सात्विक आहार क्या है। सात्विक आहार मतलब जो साधना के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए, जो समाधि के लिए उत्तम है, उसी को सात्विक आहार है। और उस सात्विक आहार का ही दूसरा नाम क्या है? युक्त आहार। गीता के 2 शब्द हैं, चाहे आप सात्विक आहार कह लीजिए या युक्त आहार कह लीजिए, ठीक है। तो युक्त आहार मतलब गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड गुड फॉर सुप्रीम कंसंट्रेशन या समाधि, ठीक है। और जब आप योग को एज अ थेरेपी यूज़ करते हैं तो उस समय भी हम सबसे ज़्यादा फोकस आहार पर ही रहता है, क्योंकि आहार की शुद्धि से ही आगे की शुद्धि, शरीर शुद्धि होती है, विविध रोगों से मुक्त होते हैं। तो कहा गया सात्विक आहार क्या है। तो भगवद गीता एक फिलॉसफिकल टेक्स्ट है, तो ये फिलॉसफिकली बताएगा सात्विक आहार। तो उन्होंने कहा कि आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन। कोई भी भोजन जो आपको दीर्घायु दे, दीर्घायु को मतलब होता है संस्कृत में 100+, 100+ को दीर्घायु कहा गया। लिमिट नहीं है इसकी, लेकिन मिनिमम जो है कि किसको दीर्घायु कहेंगे, तो शतम जीवेत शरदः, तो उसी को आ गया आयु। तो जो कम से कम 100 वर्ष तक हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, ठीक है ना। एक तो होता है जिंदा रहना, एक होता है स्वस्थ जिंदा रहना। तो क्या है कि सात्विक आहार क्या है, तो ऐसा कोई भी भोजन, अभी नहीं नाम नहीं लिया क्या खाना है आपको, सरसों का साग, मक्के की रोटी खाना है या आपको छोला भटूरा खाना है, कोई स्पेसिफिक नहीं बताया। एनी फूड विच इंश्योर दैट योर बॉडी विल रिमेन मिनिमम 100 ईयर हेल्दी फंक्शनल, दैट इज द सात्विक आहार। ये पैरामीटर है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, भोजन को हम असेस कर सकते हैं। जो इन चीज़ों को फुलफिल करा वही सात्विक आहार। तो सबसे पहले आयु, कैसी आयु? दीर्घायु। दीर्घायु का मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है? मिनिमम 100 ईयर्स, 100 वर्ष। फिर सत्व, मेंटल स्ट्रेंथ, ऐसा कोई भी भोजन जो आपको क्या दे, मानसिक मजबूती दे। फिर बल, जो शारीरिक मजबूती दे। तो आयु, सत्व, बल, और क्या दे? आरोग्य दे, स्ट्रांग इम्यूनिटी, स्ट्रांग फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी दे। प्रतिरक्षा तंत्र, मतलब हम शारीरिक रूप से बैक्टीरिया और वायरस से इफेक्टेड ना हो और मानसिक रूप से इमोशन से इफेक्टेड ना हो। कई बार बहुत सारे इमोशंस जीवन में चलते रहते हैं हमें, तो हमारी फिजिकल इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे और मेंटल इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे। और अब तो साइंटिफिक डिस्कवरीज के कंक्लूजन ये, इफ यू हैव अ स्ट्रांग मेंटल इम्यूनिटी, ऑटोमेटिकली योर फिजिकल इम्यूनिटी विल बी स्ट्रांग। जैसे हम कभी मानते हैं ना कि ये मैं रात में भी दही खा लूँ मैं बीमार नहीं होता, तो आप नहीं हो। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, अगर हम ये मानते हैं कि मैं रात में दही खा लूँ बीमार हो जाऊँगा, तो वही दही रात में बीमार भी कर दूँ। तो इसका मतलब जो फिजिकल इम्यूनिटी है दैट इज गाइडेड फोर्स रेगुलेटेड बाय द मेंटल, ठीक है। तो जो हमें दीर्घायु दे, मानसिक बल दे, शारीरिक बल दे और एक अच्छा प्रतिरक्षा तंत्र दे, तो आयु, सत्व, बल, आरोग्य, जो भी भोजन दे वो क्या है? वही युक्त आहार है, वही सात्विक आहार है। और क्या करे? सुख, प्रीति, विवर्धना, जो खाने में भी अच्छा लगे और पचाने में भी अच्छा लगे। सुख, प्रीति, विवर्धना, तो खाने में जो अच्छा लगे प्रीति कहते हैं, और मतलब ईजी टू ईट, ईजी टू डाइजेस्ट, सुख, प्रीति, विवर्धना। फिलॉसफी में हम चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा क्वांटिफाई नहीं करते हैं, हम उसका एक दर्शन दे देते हैं, उसका एक आउटर दे देते हैं। अब हम पूरी ज़िंदगी चाहे तो ट्राई करते रहें कि इसको खा के हम दीर्घायु प्राप्त करेंगे, कौन हमें मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। लेकिन परमात्मा की हम सब पर इतनी कृपा है कि हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्ष तक हिडन ट्रायल मेथड कर करके डिसाइड कर दिया है। आप उत्तर में जाएंगे तो उत्तर के व्यंजन है, दक्षिण में जाएंगे दक्षिण के व्यंजन है, पूर्व में जाएंगे पूर्व के व्यंजन है, पश्चिम में जाएंगे पश्चिम के व्यंजन। अब हमें ये नहीं है, हम कोई आदि मानव नहीं ना कि हमें भोजन की तलाश में ही घूमना पड़ेगा। तो अब ये सारे पैरामीटर जिस भी भोजन में मिलता हो वो भोजन क्या है? सात्विक। लेकिन सब कुछ होना चाहिए इसमें, लॉन्ग लाइफ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ईजी टू ईट, ईजी टू डाइजेस्ट। इतना को ये क्या कहा? दीज आर द पैरामीटर्स बाय दैट वी कैन असेस एनी फूड इज सात्विक और नॉट, एनी फूड इज अ युक्त आहार और नॉट। अब उन्होंने कहा कि कुछ इंडिकेशन भी दे देते हैं, तो नीचे लाइन में लिखा उन्होंने रस्याहार। तो जितने भी हमारे ग्रेन्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इनको रस्याहार होते हैं क्योंकि उनमें रस पाया जाता है, रस्याहार, ठीक है। ग्रेन्स मतलब अनाज, वेजिटेबल सब्जियां और फ्रूट्स फल। अब इसका भी बड़ा वो वैज्ञानिक स्वरूप है कि वैसे तो मनुष्य फल खा के भी अपना जीवन पूर्ण कर सकता है।
फल से काम न चले तो सब्जियां भी खाना चालू करें, जब सब्जियों से भी काम न चले तो अनाज खाना चालू करें। जो यहाँ व्रत या उपवास होता है तो उसमें पहले केवल जल पी के ही 24 घंटे आपको रहना है, केवल यू आर अलाउड, इवन तो यू आर नॉट अलाउड फॉर वाटर। जैसे अभी आएगा एकादशी, भीमसेनी एकादशी आएगी, तो उस दिन निर्जला कहते हैं, जल भी नहीं पीना है, 24 से 36 घंटे तक का जल भी नहीं पीना है। नहीं हो पा रहा है तो पानी पी लो, पानी से भी काम नहीं चल पा रहा है तो क्या करो, फल खा लो, फल से भी काम नहीं चल रहा है तो खुद सब्जियां भी खा लो, उससे भी नहीं काम चल रहा है तो फिर भैया खाने ही खा लो। हम लोगों को याद, हम लोग बचपन में व्रत करते थे, उसके बाद बहुत सारा फलाहार करते थे, साबूदाना खिचड़ी। तो पिताजी हमारे एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि बेटा इतनी भूख लगी तो खाना खा, मतलब फलाहार की भी तो एक लिमिट होती है ना, हमें यह था भरपेट आज फल ही खाना है, तो उसी से हमें, तो इनका भी है। तो ये 3 चीज़ों को रस्या कहा गया कि आप फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, और क्या खा सकते हैं, साथ में अनाज खा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे कहा रस्या के बाद स्निग्धा, जिसको हम डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं, स्पेशली काऊ प्रोडक्ट, जिसमें गऊ दुग्ध, गऊ दधी, गऊ नवनीत, गऊ घृत, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, गाय का मक्खन जो है उसको कहा गया स्निग्धा। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में डेयरी प्रोडक्ट जो बहुत बड़ा शब्द है, उसमें नॉनवेज भी वो डेयरी प्रोडक्ट में ही मान लेते हैं। तो यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ता है कि यहाँ रस्याह का मतलब डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट में भी प्राइमरी गऊ दुग्ध, गऊ घृत, गऊ दधी और गऊ नवनीत, नवनीत का मतलब होता है मक्खन, बटर, है ना। तो ये खा सकते हैं आप, तो आपको अनाज खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, ये डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं। और क्या खा सकते हैं, तो फिर अगला कहा स्थिराह, स्टेबल फूड। तो एक तो आजकल जो हम प्रिजर्वेटिव डाल के स्टेबल कर दे रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ स्टेबल का मतलब होता है ड्राई फ्रूट्स, कि जैसे आप काजू खरीद के लाइए, 3 महीने 4 महीने बाद भी खाएंगे तो ठीक रहेगा, उसमें आपको प्रिजर्वेटिव नहीं। हमारे यहाँ जैसे रोस्टेड चना है, पीनट्स हैं, और एक मुरमुरे जो चावल का होता है, लेकिन यहाँ स्थिरा का प्राइमरी मतलब ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है ना, काजू है, बादाम है, किशमिश है, मतलब जो लंबे समय तक खराब नहीं होते उसको स्थिराह कहा गया। तो ड्राई फ्रूट्स भी खाइए आप, अगर वो डायरेक्ट खा रहे हो तो फ्रूट्स में ही आ गए, लेकिन उनको आप सुखा के भी खाइए, जिसको हम मेवा कहते हैं, मेवे। फिर और क्या खाइए आप, हृदयाह, हृदयाह मतलब ऐसा फूड जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे भारत में होती है, हल्दी है, लौंग है, तुलसी है, काली मिर्च है, अदरक है, और भी बहुत सारे जो क्या है, जिसमें औषधीय गुण भी है, कि जो भोजन का अभिन्न अंग है। तो इसलिए हमारे यहाँ हम स्पाइसी खाते हैं, आज वाला स्पाइसी नहीं, हम सारे मसालों को खाते हैं, क्योंकि ये सब हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो भोजन में क्या क्या उन्होंने नाम फिर भी नहीं गिनाया, ये तो शब्द दे दिए, उस शब्द की हम व्याख्या कर रहे हैं, रस्याह, स्निग्धाह, स्थिराह, हृदयाह। तो ये 4 कैटेगरी आप खा सकते हैं। अब इसमें लगभग सारे ही भोजन आ गया, जो मूल भारतीय भोजन है तो वो सब कुछ इसमें आ गया। अब इसके बाद भी अगला प्रश्न ये आता है कि हम फल भी तो 1 लाख प्रकार के हैं, सब्जियां भी तो 56 लाख प्रकार की हैं, अनाज भी तो 88,000 प्रकार के हैं, कौन सा खाएं, तो और कितनी मात्रा में खाएं, अभी प्रश्न ये रह गया। तो इसके लिए मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन ये है कि लगभग 25 से 28 साल तक यू आर फ्री, हिडन ट्रायल मेथड सब कुछ खा के देखो, खूब मात्रा में खा के देखो, उसके बाद बॉडी एक कॉमन सेंस डेवलप कर लेती है और आपको बता देती है कि ये इतने समय खाना, ये इतने समय खाना, इतनी मात्रा में खाना, इसे। तो 28 साल तक लगभग लमसम अराउंड 28 ईयर तक हम हिडन ट्रायल मेथड से फल, सब्जियां, अनाज हम खा के ट्राई करके उनकी क्वांटिटी, टाइमिंग के सुबह खाएं अच्छा है, दोपहर में खा, हम करके फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि 30 के बाद अगर हम हिडन ट्रायल मेथड में गए तो फिर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स या डिजीज़ होने लगा। तो लगभग 30 साल तक हमारे पास समय होता है, बचपन से लेकर के, जो उसको ग्रोइंग एज कहते हैं, जिसमें सब कुछ खा के, वो खूब मात्रा में खा के देखता है, और फिर उसके आधार पर अपना एक कॉमन सेंस डेवलप कर कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। ये इट मे बी अवर वेरी पर्सनल चॉइस। और अगर हमने 30 साल तक भोजन किया तो हमें पता चल जाता है कि ये मेरे को सूट नहीं करता, ये करता, लेकिन इतनी मात्रा, इतना खा लेता हूँ तो लेथार्जिक हो जाता हूँ, इतना खाता हूँ तो डल फील करता हूँ, इतना खाता हूँ तो वीकनेस आती है। तो ये अगेन इट इज़ पर्सनल, दुनिया में आपको कोई नहीं बता सकता है क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना, ये हमें हिडन ट्रायल मेथड से ही पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सात्विक आहार है, जो युक्त आहार है, वो स्वस्थ के लिए, साधक के लिए और समाधि व्यक्ति की ओर जो जा रहा है उसके लिए ये चीज़ बताई।
और आज के समय में कहें समाधान, जिसको थेरेपी चाहिए। ये सारे जब भोजन, अब इसमें अगला प्रश्न आता है कि इनको कच्चा खाएं कि उबाल के खाएं। तो कहते हैं कि जिसको कच्चा खाने में कच्चा डाइजेस्ट हो जा रहा है उसको खा लीजिए, लेकिन जैसे अनाज है, अब अनाज कच्चा खाएंगे तो समाधि लग जाएगी, तो फिर क्या करना हमने, उसको बॉइल्ड करके खा लें। तो सारा का सारा सात्विक भोजन बॉइल्ड खाना। आज भी भारत में जो गाँव में बनता है, जैसे चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, ऑलमोस्ट बॉइल्ड होते हैं। इसमें जितना भी हमने शहरों में आकर के भोजन को परेशान करना चालू किया है ना, 3 फ्राई 4 फ्राई 6 फ्राई करने लगे, तो भारत में अनाज को उबाला जाता था, खाया जाता था। अभी भी आप जाएंगे दूर दराज गाँव में तो वहाँ दाल बनाने आप देखेंगे ना, दाल नमक हल्दी डाल के उबाल देते हैं और इतनी टेस्टी लगती है। चावल में पानी डाल के उबाल दिया, रोटी तो कुछ है ही नहीं उसमें, आटे को बना करके हो तो प्योर वही बॉइल्ड फूड ही हो गया ना। और इसी तरह से सब्जियां भी ऐसे खाते, सब्जियां जो भारत की है ना, वो सब्जियां नहीं, भरता, जो भरता होता है ना, जैसे आलू का भरता, बैगन का भरता, अलग अलग तरह का। तो भरता क्या है, उसको आपने रोस्ट किया, फ्राई नहीं किया, और उसके बाद उसमें नमक मिर्च मिला खा गए। तो भारत में आज जो मूल है, लेकिन धीरे 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 हमने उसको विकृत किया। तो ये सात्विक आहार के बारे में इतनी बात है। अब राजस आहार क्या है, तो राजस आहार के बारे में 7.9 में बताया गया कि कट्व अम्ल लवण तूष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाह। तो 3 शब्द आए इसमें, दुख, शोक और आमय। जो राजसिक भोजन है इसमें कितने शब्द आ गए, दुख, शोक और आमय। तो दुख का मतलब होता है फिजिकल पेन, शोक का मतलब होता है मेंटल पेन, और आमय का मतलब होता है डिजीज। तो कहते हैं हम कैसे पता करें कि कोई भोजन राजसिक है, राजस है कि नहीं है। तो कहे कोई दिक्कत नहीं है, पता करना बहुत सरल है। जो खाने में बहुत डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, जो पचाने में डिफ़िकल्ट हो। खाने में डिफ़िकल्ट होगा तो फिजिकल और मेंटल पेन दोनों होगा, पचाने में डिफ़िकल्ट होगा तो अगेन फिजिकल और मेंटल पेन दोनों होगा। और ऐसा भोजन क्या करता है, बॉडी में टॉक्सिन्स छोड़ देता है, तो फिर वो आमय का काम करते हैं, उससे बीमारियां होती हैं। आमय मतलब टॉक्सिन जो बॉडी में, तो फिर क्या होता है, जितने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, एक्स्ट्रा फैट आ गया, तो पहले फैट बॉडी पार्ट में रहने लगा, फिर धीरे 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 जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम उसमें जाने लगा, तो वही ओबेसिटी हो गया, वही फिर बीपी का प्रॉब्लम करने लगा, फिर वही हार्ट डिजीज़ में जाने लगा, वही हाइपरटेंशन, धीरे धीरे धीरे। तो भोजन ही सब कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी भोजन जो खाने में, पचाने में आपको शारीरिक कष्ट देता है, मानसिक कष्ट देता है, और बाद में ये इंश्योर है कि ये अगर कोई भी भोजन खाने पचाने में बहुत डिफ़िकल्टी दे रहा है, तो कुछ दिन में वो टॉक्सिन्स बॉडी में रहेंगे और फिर हम बीमार हो जाएं, तो उसको राजसिक कहा। तो कहा कैसे हम पता करें कि भाई ये है, तो उन्होंने एक इंडिकेशन करके बताया कि इनको हम कह सकते हैं जैसे कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष और विदाही। अब इस सब में अति शब्द लगा दिया गया। अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण, अति रुक्ष और विदाहीन, अति विदाहीन। तो समझते हैं सबसे पहले कटु मतलब क्या कहें, जो ब्लैक शॉट कॉफ़ी उसको समझ सकते हैं। अति कटु मतलब टेस्ट के लिए कुछ भी करेंगे टाइप का। अति अम्ल जो हम लोग आजकल एक फ्यूजन बना करके ना चीज़ों को खट्टा करते हैं, अति अम्ल। उसके बाद सॉल्टी, ओवर सॉल्टी फूड है, उसको अति लवण कहा गया। अति उष्ण, जलते जलते खाना खाना है ना, बहुत सारे वो हैं कि हम जलते जलते जो खा रहे हैं ना, तो उसको अति उष्ण कहा गया। अति तीक्ष्ण, अति तीक्ष्ण की कैटेगरी में जैसे चिप्स जो होते हैं ना, कि आज आपने फ्राई किया 6 महीने बाद खा रहे, तो अब उसकी जो नेचुरल लाइफ है वो खत्म हो गई, वो तो प्रिजर्वेटिव, तो उसको अति तीक्ष्ण कहा गया। अति रुक्ष जैसे ब्रेड जिसमें, या मैदे की जो रोटी है जिसमें बिल्कुल भी ना तो फाइबर है डाइजेशन के लिए कोई भी नहीं, तो उसको अति रुक्ष कहा गया। और विदाहीन का मतलब ऐसा कोई भी फूड जो एसिडिटी बॉडी में क्रिएट करता है। तो ये सारे के सारे फूड उन्होंने कहा कि ये राजसिक है। अब इन्होंने आइटम नहीं गिनाए, उन्होंने इंडिकेशन दिया कि जिसमें ये अति में है वो सब क्या कहलाएंगे, राजस। और राजस फूड क्या करेगा, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, एंड एट लास्ट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइकोफिजियोलॉजिकल डिजीज। हो गया। अब अगले तरफ चलते हैं। अगला है तामस फूड। तो तामस फूड के लिए वो इंडिकेशन देते हैं, क्या क्या है, यातयामम गतरसम पूति परिश्रितम चयत
उच्छिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रिय। तो कहते हैं कि पहला बताया कि तामस भोजन किसे कहेंगे, तो बोले पैरामीटर सेम है, जो आपको दुख पीड़ा देता हो और जो रोग देता हो वो तामस भी है, राजस के साथ साथ तो तामस भी। लेकिन तामस में कुछ और एड ऑन जोड़ दिया, एक यात, ऐसा भोजन जो प्रॉपर्ली कुक नहीं है, आइदर ओवर कुक्ड और अंडर कुक्ड। तो जो खाना सही से पका नहीं है ना, उसको याम कहते हैं। दूसरा है गत रसम, ऐसा फूड जिसका ओरिजिनल टेस्ट लॉस हो गया। जैसे आप जूस पी रहे हो उसमें चीनी मिला करके, शेक पीते हैं हम लोग क्या करके, चीनी मिला कर। पाइनएप्पल का जूस पीने गए, वो लोग एक चाशनी रखते हैं, 1 चम्मच चाशनी डाल देते हैं। तो अब क्या हो गया, जो उसका बेनिफिट जूस का मिलना था वो नहीं मिला, क्योंकि वो गत रस हो गया, अपना टेस्ट उसका ख़त्म हो गया। फिर पूती का मतलब होता है जिसमें स्मेल आती हो, सड़ा भोजन। पर्युषित का मतलब होता है कि आज बनाए ओवरनाइट फूड, जैसे आज आपने चावल दाल बनाए और फिर अब यहाँ पे ये पर्युषित को ये समझना पड़ेगा हमें कि ओवरनाइट का मतलब कि आपने शाम को 6 बजे बनाए। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जो निशा है उस समय भोजन में विष आता है। शाम को 6 बजे बनाया और रात 12 बजे के पहले तक अगर कंज्यूम नहीं हुआ तो पूरी रात निकल गई। तो रात के 6 बजे का भोजन अगर सुबह 6 बजे करते हैं तो उसको कहा गया है कि वो पर्युषित है। क्यों? क्योंकि रात में भोजन में विषाक्त आ जाता है। इसका भी गहरा विज्ञान होगा कुछ ना कुछ, है ना। पर्युषित च और उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का मतलब जूठा भोजन। जैसे हमने खाना खा रहे स्लाइवा लगा के फिर उसको रख दिया, बाद में खाएंगे, तो जूठा भोजन। ना तो किसी को देना है जूठा भोजन, ना किसी का लेना। कोविड ने कम से कम हमें ये सिखाया कि भाई इन सब, पहले हम लोग इसको फ्रेंडली मानते थे, मॉडर्न होने का एक है। तो अगर आपको किसी को देना है आप पहले ही दे दीजिए, लेकिन एक बार कोई भोजन में स्लाइवा लग गया तो वो भोजन को ना तो रख के बाद में खाना है, ना उसको, तो उसी का उच्छिष्टम, जूठा भोजन। और अमेद्य, अमेद्य का मतलब होता है ऐसा भोजन जिसको यज्ञ में आहुति ना दी जा सके, जिसको हम ब्रॉडली कहते हैं नॉनवेज। अमेद्य का मतलब होता है नॉनवेज, नॉट एग्जैक्टली नॉनवेज, बट हम यज्ञ में आहुति जिसकी भी नहीं दे सकते, जैसे लहसुन, प्याज, ये सब जितनी भी चीज़ें सनातन धर्म में यज्ञ में नहीं डाली जाती ना, उन सबको अमेद्य कहते हैं। लेकिन ब्रॉडर मीनिंग अमेद्य का मतलब होता है नॉनवेज। तो ये कहा गया ये कैसा है, तामस प्रियम, ये तामस भोजन है। अब गीता एक बहुत अच्छी बात कहती है कि कुछ लोगों को बाई बर्थ सात्विक भोजन अच्छा लगता है, कुछ को राजस, कुछ को तामस। तो एक तो हमें बर्थ से ही, जन्म से ही कुछ संस्कार मिले जिसके कारण हमारी राजसिक भोजन की तरफ, तामसिक भोजन की तरफ, सात्विक भोजन की तरफ प्रवृत्ति है। लेकिन दूसरा, जन्म ही सब कुछ नहीं है ना, हम अपने आप को टोटली डेवलप एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको तामसिक भोजन अच्छा लगता है तो आप सात्विक का अभ्यास करिए। कुछ दिन डिफ़िकल्टी होगी, फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू मंथ, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर आपको सात्विक भोजन ही अच्छा लगने लगा। तो इस तरीके से गीता ये कहती है कि 3 प्रकार के भोजन हैं, और अगर हमें स्वस्थ, सरल, सहज, सकारात्मक, समृद्ध रहना है तो हम अपना भोजन सात्विक रखें, अपना भोजन युक्ताहार रखें, जिससे हम स्वस्थ रह सकें। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं। कल इससे आगे, कल त्रिगुण और श्रद्धा की चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ कुछ और एस्पेक्ट।